हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानिया के पास उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि याया को फीवर हुआ है। इसके बाद तानिया अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और उसने उसका कॉल अटेंड नहीं किया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगी कि जब हम शादी करेंगे तब कहाँ रहेंगे और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे घर से कब जाएगी। इस पर चैंग बोला कि डोंट वरी, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, पर अभी मैं उससे डिवोर्स नहीं ले सकता क्योंकि अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी। और तभी उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन निंग अभी भी उन सब से दूर बैठा हुआ था। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। कॉल अटेंड करने के बाद वो सबको बताता है कि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर युआन और लियू झेंग भी उसके साथ वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं और वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सर्जरी के बाद निंग उन दोनों की कंडीशन चेक करने जाता है। तभी एक डॉक्टर बताती है कि चैंग की कंडीशन अभी ठीक है और ये लड़की अभी कोमा में है। इसके बाद लियू चैंग तानिया से मिलने जाती है जो अपनी बेटी याया की केयर कर रही थी। तानिया उससे पूछने लगी कि चैंग और उसकी गर्लफ्रेंड की कंडीशन अब कैसी है। इस पर लियू चैंग कहने लगी कि उसकी गर्लफ्रेंड को फ्रैक्चर आया है पर वो दोनों ही अभी सेफ है। आई एम सॉरी, मुझे और निंग को उन्हें बचाना पड़ा। तानिया कहने लगी कि भले ही मैं उन दोनों से नफरत करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। इसके बाद लियू चैंग कहने लगी कि क्या तुम अभी ठीक हो, मुझे पूरी रात से तुम्हारी टेंशन हो रही थी। इस पर तानिया बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस सब के लिए तो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी। बाय द वे तुमने पूरी रात सर्जरी की है तो तुम जाकर अभी रेस्ट करो। इसके बाद लियू झेंग वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग निंग के पास जाकर उसे बताती है कि तानिया बिल्कुल ठीक है, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चैंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पहले वो तानिया से कितना प्यार करता था। इस पर निंग बोला कि हम दोनों भी तो प्यार करते थे ना, फिर भी हमने डिवोर्स ले लिया। लियू झेंग कहने लगी कि तब हमारी रिलेशनशिप अनइक्वल थी और इस बार जब हमें फिर से मैरिज सर्टिफिकेट लेना था तो उस दिन मैं बीमार हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाई। पर शायद वो गॉड का एक इशारा था कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तभी निंग कहने लगा कि पहले मैं तुमसे जितना प्यार करता था अब उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर इस बार मेरी फीलिंग्स पिछली बार से बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर लियू झेंग बोली कि फिर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करने के लिए प्रपोजल टूल का तो यूज नहीं करोगे ना। निंग बोला कि नहीं, क्योंकि अब मैं तुमसे दोबारा शादी करना ही नहीं चाहता। हम दोनों ही डॉक्टर्स हैं, अगर हमने शादी की तो हमारे पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं हमारी रिलेशनशिप को यहीं एंड करना चाहता हूँ। इस पर लियू झेंग कहने लगी कि ठीक है, अगर तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। आई थिंक अब हमें हमारी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पर फिर से लौट आना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियू झेंग की मॉम उससे कह रही थी कि इस वीकेंड को हम निंग को लंच के लिए इन्वाइट करेंगे, लेकिन तभी लियू झेंग कहने लगी कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और अगर हमने शादी की तो हमारा फिर से डिवोर्स हो सकता है। इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि काश मैंने उस दिन तुम्हें टाइम पर उठा दिया होता तो तुम दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके होते। लियू झेंग बोली कि अब मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियू झेंग अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करके हॉस्पिटल आई थी। उसे देखकर चैंग यू उससे पूछने लगा कि क्या तुमने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लिया है। तभी डॉक्टर युआन उससे कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग की गर्लफ्रेंड की मॉम हॉस्पिटल में आती है और वो तानिया से कहने लगी कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट तुम्हारे हस्बैंड की वजह से हुआ है, अब तुम्हें ही उसकी मेडिकल फीस भरनी होगी। तभी तानिया चैंग से कहने लगी कि अगर तुमने अभी डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया तो मैं बदले में तुमसे तुम्हारा घर और तुम्हारी सेविंग्स नहीं लूंगी। मैंने तुम्हारी कार में एक रिकॉर्डर लगाया था जिसमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हुई सभी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। अगर मैंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस कर दिया तो फिर तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाव्यू अपना फिर से चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आता है। निंग उससे पूछता है कि सर्जरी के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। शाव्यान बताता है कि मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। निंग कहने लगा कि ठीक है, तुम कुछ बोलकर दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी लैंग्वेज स्किल्स को चेक कर सकूं। फिर शाव्यू लियू झेंग से बोलने लगा कि आज आप बहुत प्रीटी लग रही हैं और निंग से बोला कि आपकी स्किन काफी डल हो गई है और आपकी आंखों के नीचे काफी सारे डार्क सर्कल्स भी हैं, कहीं आपको इंसोम्निया तो नहीं है। निंग बोला कि तुम्हारे लैंग्वेज एक्सप्रेशंस ठीक नहीं है, कल तुम फिर से चेकअप के लिए आ जाना। तभी शाव्यू कहने लगा कि मैंने सुना है आप दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ और आई विश कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग ऑफ टाइम पर घर जा रही होती है। तभी निंग उससे कहने लगा कि जियांग कुछ दिनों के लिए वापस आ रहा है, लेकिन मैं अभी एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ही उसकी केयर करनी होगी। लियू झेंग इसके लिए हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निंग अपने ऑफिस में जाता है और वो खिड़की से देखता है कि लियू झेंग ज्वेलिन के साथ घर वापस जा रही थी और उनको साथ देखकर वो काफी जेलस हो जाता है। वहीं डॉक्टर युआन भी उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेती है। फिर वो चैंग यू से कहने लगी कि कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे। इस पर चैंग यू बोला कि नहीं, मैं लियू झेंग को जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। युआन कहने लगी कि
लगता है तुम लियू झेंग को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो। इस पर चैंग यू बोला कि वो बस मेरी क्लासमेट थी, मैंने तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं छुपा रखा है। युवान वहाँ से जा ही रही होती है, तभी चैंग यू से रोकते हुए कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, जब हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे तो मुझे लियू झेंग पर क्रश था, पर निंग मुझसे एक कदम आगे निकला और इस वजह से मैं इसमें फेल हो गया। फिर मैं तुमसे मिला, लेकिन तुम भी निंग को लाइक करती थी। भले ही मैं निंग की तरह टैल और हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों की एबिलिटीज बिल्कुल सेम है। मैं आपसे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। इसके बाद वो साथ में डिनर के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ युवान के डैड मिस्टर डिंग आ जाते हैं, जो इस हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट है। वो युवान से कहने लगी कि आज डिनर के लिए घर जल्दी आ जाना, लेकिन युवान बोली कि मैं डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप मॉम को बता देना। ये कहकर वो डिनर के लिए चली गई। डिनर के बाद चैंग यू अपनी मॉम से मिलने जाता है, जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसकी मॉम कहने लगी कि मेरे पास आंटी मेई का कॉल आया था, वो मुझसे तुम्हारे और चैन याओ के बारे में पूछ रही थी, तुम उनकी बेटी से शादी कब करने वाले हो। इस पर चैंग यू कहने लगा कि मॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा। हाँ, उनकी फैमिली ने कई बार हमारी हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बदले में उनकी बेटी से शादी कर लूं। अगले सीन में हम युवान को देखते हैं, जिसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि वो चैंग यू से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके डैड बोले कि चैंग यू तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। क्या तुमने कभी उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा है, और क्या तुम उसके पेरेंट्स से मिली हो। इस पर युवान बोले कि मैं चैंग यू के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ना कि उसकी फैमिली के साथ, और मैं श्योर हूँ कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर हम चैंग यू को देखते हैं, जो अपनी मॉम से कह रहा था कि डॉक्टर युवान मेरी गर्लफ्रेंड है और वो हॉस्पिटल में मेरी कलीग है। तभी उसकी मॉम बोली कि डॉक्टर युवान तो तुम्हारे हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट की बेटी है ना, क्या वो तुम्हें अपना सन इन लॉ बनाना चाहेंगे। इस पर चैंग कहने लगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में है, इसमें हमारी फैमिली का क्या लेना देना, और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर युवान के डैड उससे कह रहे थे कि मेरे पास एक और रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें चैंग यू से शादी नहीं करने दे सकता। उसने कुछ महीने पहले मेरी रिपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल के ऑफिस में एक ईमेल भेजा था। उसने कहा कि मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को स्पेशल एडवांटेज दिलवाए हैं। फिर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और मैं इनोसेंट निकला। और हाँ, उसने ईमेल में अपनी नाम की जगह मैसेंजर ऑफ जस्टिस लिख रखा था। ये सुनकर युवान बोले कि फिर आपको कैसे पता कि ये मैसेज उसी ने लिखा था। हाँ, वो थोड़ा सा डम्ब है, पर वो काफी काइंड भी है। अगर उसने सच में ऐसा किया होगा तो कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर वो चैंग यू के पास मैसेज करती है कि तुमने मुझसे कितने सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं, लेकिन चैंग यू ने उसे रिप्लाई नहीं दिया। अगले दिन वो युवान से छुपते हुए हॉस्पिटल जा रहा होता है, लेकिन युवान उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहने लगी कि तुम कहाँ भाग रहे हो, लगता है तुमने मुझसे काफी सारे सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। इस पर चैंग यू बोला कि नहीं, मैं तो तुम्हें अपने सभी सीक्रेट्स बता चुका हूँ। युवान कहने लगी कि फिर तुमने कल मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। इस पर चैंग यू बोला कि कल रात में जल्दी सो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्वेलिन के पेरेंट्स लियू झेंग के पेरेंट्स से मिलने आए होते हैं। तभी लियू झेंग बोली कि आप लोग एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। इस पर ज्वेलिन कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लियू झेंग बताने लगी कि जियांग वापस आ रहा है, लेकिन निंग अभी एक बिजनेस ट्रिप पर है, तो मैं जियांग को फन के लिए कहीं बाहर लेकर जा रही हूँ। इसके बाद ज्वेलिन भी उसके साथ चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में बाहर घूमने आए होते हैं। तभी लियू झेंग वहाँ से टिकट्स लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग ज्वेलिन से कहने लगा कि मुझे पता है आप मेरी मम्मा को लाइक करते हैं, लेकिन आपके लिए कोई चांस नहीं है। इस पर ज्वेलिन बोला कि हाँ, मेरे लिए चांस नहीं है, पर फिलहाल तो तुम्हारे डैड के लिए भी कोई चांस नहीं है। तभी लियू झेंग टिकट्स लेकर वापस आ जाती है और फिर वो सब साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और ज्वेलिन साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी जियांग उससे कहने लगा कि मम्मा और डैड ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्या इसकी वजह आप हो। सब लोग मुझे छोटा बच्चा समझते हैं, इसलिए कोई मुझे सच ही नहीं बताता। इस पर ज्वेलिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, तुम्हारी मम्मा और डैड को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तभी वहाँ लियू झेंग आ जाती है और उन दोनों से वापस घर चलने को कहती है। इसके बाद जब वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पर बेहोश हो गया था और फिर लियू झेंग एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग एक डॉक्टर को उस आदमी की रिपोर्ट्स दिखाती है। रिपोर्ट्स देखने के बाद वो डॉक्टर कहने लगी कि उनको ब्रेन ट्यूमर है और हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी, इसलिए उनकी फैमिली से कांटेक्ट करके उनके साइन लो। इस पर लियू झेंग बोले कि हम उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप उनकी सर्जरी को डिले मत कीजिए, वरना उनकी जान भी जा सकती है। इस पर वो डॉक्टर कहने लगी कि हम बिना साइन की सर्जरी नहीं कर सकते, अगर सर्जरी के दौरान उन्हें कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। फिर लियू झेंग निंग के पास कॉल करके उसे ये सब बातें बता देती है। इसके बाद निंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग करता है और उनसे कहने लगा कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा हूँ, आप जल्द से जल्द उनकी सर्जरी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन वो डॉक्टर उससे कहने लगे कि अगर उस पेशेंट को कुछ हो गया तो क्या हॉस्पिटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस पर निंग बोला कि उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इसके बाद डॉक्टर्स उस पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ निंग भी आ जाता है और वो भी उसकी सर्जरी करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जोएलिन हॉस्पिटल में आकर एक डॉक्टर को बताता है कि हमने उसकी फैमिली से कांटेक्ट कर लिया है। उस पेशेंट का नाम फूमिंग है और वो यहाँ के प्रीवियस मेयर है जो अभी अभी रिटायर हुए हैं। इसके बाद उस पेशेंट की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग अकेले बैठी होती है और तभी वहाँ डॉक्टर युआन आती है। वो उससे कहने लगी कि आज मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ। पहले मुझे लगता था कि तुम एक वीक लड़की हो, पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम काफी ब्रेव हो और मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर लियू झेंग उसके साथ हैंडशेक करती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.